बॉबी, हाँ? जा क्यों रहे हो? यहाँ रुक नहीं सकते? ए, डॉक्टर आ रहा है। जब कभी तुम्हें जिंदगी में तकलीफ का एहसास हो या तुम्हें अकेलापन महसूस हो या अगर तुम किसी को मिस कर रही हो तो इसे सुन लेना। इसने मेरी बहुत मदद की थी, इसे ध्यान से रखना। ओके, समझ गए? मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ बॉबी, तुम यहीं रहो बस। इसकी जरूरत नहीं है, नितेश यहीं बगल में रहता है, मैं उसके पास रह लूंगा। कब आओगे? पता नहीं। बाय। मुझे लगा था उससे फिर से नहीं मिल पाऊंगी, पर वो मेरी जिंदगी में फिर से वापस आ गया। और तुझे क्या क्या लगता है? अब लगता है वो पहले क्यों नहीं आया। अच्छा? हाँ बीना दीदी। कितनी बार समझाया है, फिर से कांच तोड़ दिया तुम लोगों ने। आंटी प्लीज आंटी बॉल दे दो। हर तीसरे चौथे दिन ये लोग कांच तोड़ देते हैं। कितना महंगा फ्रेम था, बताओ कौन भरेगा इसके पैसे? फिर नहीं आएगा। अयो आंटी प्लीज जाने दो ना, बॉल दे It's दो okay. ना आंटी प्लीज आंटी। दीदी दीदी प्लीज दे दो ना बॉल। दीदी सॉरी प्लीज। दीदी 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 प्लीज बॉल दे दो दीदी। अरे वाह ये चलो ए मुन्ना, चलते हैं, चलो। कहाँ प्रैक्टिस करता है तू? सेंट जॉन्स दीदी। थैंक यू दीदी। क्या बात है, एसएस की बैट। अरे तुम्हारे पास आ रहा था। चलो घुमा के लेकर आता हूं तुम्हें। ओके। बैठो। बैठ गई? हाँ। चलते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तुम जानती हो ना। तुमने जो महसूस किया वो अगर थोड़ा डिस्क्राइब करोगी तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, तुम जो चाहो वो बोल दूंगी मैं। अरे स्क्रिप्ट देना जरा। लिली, ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। बैठ के पढ़ लो। हाँ, इस लिली, तरह। लाइंस को थोड़ा ड्रामेटिकली बोलना, ठीक है ना? तुम्हारी कहानी की तरह ना। हाँ किया है। डियर कॉमरेड, चांद की चांदनी भी फीकी। ए बस बस बस, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे बोलना, ठीक है ना? हाय, मेरा नाम लिली है। एक्सीडेंट की वजह से मैं महीनों तक डिप्रेशन में चली गई थी। इसकी वजह से मेरी माँ ने अपनी 2 चूड़ियां भी बेच दी। बॉबी, ये सब क्या लिखा है? माँ ने चूड़ियां बेच दी? यार ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? हम लोग टीवी पे कुछ बेच रहे हैं क्या? वो तो फील के लिए लिखा था। अबे फीलिंग का फालूदा निकाल दिया। बॉबी, मैं खुद से बोलती हूँ। तुम खुद से बोल लोगी ना? हाँ हाँ ठीक है, फिर उसे साइड में रख दो। ठीक है। एक्शन। हाय, मेरा नाम लिली है। मैं पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन की शिकार हूँ। साइकियाट्रिक वार्ड, मेडिकेशन कुछ भी मेरे काम नहीं आया। पर कुछ दिनों बाद मेरी मुलाकात इनसे हुई। नेचर से बेहतर कोई और उपचार हो ही नहीं सकता। इनकी साउंड वेव फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट बहुत हेल्पफुल थी। सो थैंक यू बॉबी एंड एवरीवन, मुझे फिर से ठीक करने के लिए। वाह, क्या बात है, इसमें तो कमाल कर दिया। बाय बॉबी। कैसा था बॉबी? बहुत ही अच्छा था। तुम खुश हो ना? खुश मतलब? बहुतों ने रिजेक्ट किया पहले क्योंकि ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो अच्छी बात है। तुमने कहा था तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। मैंने कहा था। हाँ बॉबी, कल 10 बजे की फ्लाइट है, तो टाइम पे तैयार हो जाना तुम। हाँ ठीक है, मैं 8 बजे तक रेडी हो जाऊंगा। ओके। तुम लोग जा रहे हो? जाना तो होगा ही, उन लोगों को डेमो जो दिखाना है। तुम्हें भी जाना होगा। मुझे तो जाना ही पड़ेगा, वरना ये लोग तो वहाँ चूड़ियां बेच कर आ जाएंगे।
इसलिए इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे अचानक तुम्हें बुलाना पड़ा। सिर्फ इसीलिए बुलाया था क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ? लगता है तुम अपने पापा से मुझे फिर से बिठवाना चाहती हो। हाँ? तुम अब घर वापस जाओ लिली, और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। जल्दी तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और ये सब चीजें तुम्हारा ध्यान भटकाती रहेंगी, है ना? समझ गई ना? तुम्हारा काम तो हो गया ना बॉबी, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा लिली, ठीक है ना? ध्यान रखना। बॉबी, तेरे कुछ दोस्त आए हैं। कौन है? पता नहीं, कह रहे थे कि कॉमरेड्स हैं। हाँ? मेरा लैपटॉप है भाई, रख दे, रख दे। अरे ये रघु है, ये दिनेश है, हाय। और ये मार्टिन है, मेरे बचपन के दोस्त। हाय, मेरी शादी होने वाली है। मेरी शादी तक ये मेरे साथ ही रहेगा। तुम लोग कल्टी मारो। तेरी शादी? छोटी ने कितनी बार बोला तू आ रहा है, तू आ रहा है। तू तो ईद का चांद हो गया। अरे मैं बताना चाहता था लेकिन बिजी था यार। लेले मिली थी वे, उसने बताया तू यहाँ है। अच्छा, लिली ने बताया? हाँ? हाँ, उसी ने बताया था। तुम लोग अब भी साथ में हो? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। कोइंसिडेंटली हम लोग कहीं मिल गए। दरअसल उसकी हालत ठीक नहीं है, अब उसमें काफी सुधार है। लेकिन अगर कुछ दिन पहले तुम लोग उसे देखते ना तो डर जाते। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। बस एक बार वो किसी तरह क्रिकेट ग्राउंड पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो फिर सब कुछ सेट हो जाएगा यार। उसके बाद वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। कहाँ चला गया था हम सबको छोड़कर? हाँ? अरे भैया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तू कैसा है? पढ़ाई ठीक से कर रही है? हाँ। माँ को तंग तो नहीं? पापा, तुम्हारे जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा। हम तो बस ऐसे ही जी रहे हैं। तुम बता रहे थे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कैसा चल रहा है वो? अच्छा चल रहा पैसे ठीक ठाक मिलते हैं? है। फिजूल खर्ची मत करना, सेविंग भी करना, ठीक है? अपने फ्यूचर के लिए। हो सकता है जब तक तुम लौट कर आओ तब तक वक्त बदल चुका हो। शायद मैं ना रहूं, पर मेरा यकीन मानो, उस वक्त तुम पूरी तरह से बदल चुके होगे। बॉबी, हाय। लिली, तुम कब आई? तुम अपने साथ नहीं लाओगे तो मैं खुद नहीं आ सकती। अरे मुझे लगा कि तुम डायरेक्टली रघु की शादी के लिए आओगी, वरना साथ में ही आ जाते यार। बिना बताए क्यों चले आए? साथ में आ जाते तो कुछ बिगड़ जाता अरे- क्या? अरे तुम कब आई लिली? देखिए ना आंटी, बिना बताए आ गया। तुम आ जाओ, मिलकर सबक सिखाएंगे इसे। हाँ। ये ऐसी लड़की है। तू आ इधर। माँ, मेरे वाले में चीनी कम डालना। ठीक है।
तुम्हें याद है उस दिन तेज बारिश हुई थी, हम दोनों भीग गए थे। यहाँ? हम पूरी तरह भीग गए थे और छत से पानी टपक रहा था। अच्छा। उस दिन उसे हमने रिपेयर करा दिया है, काफी पुरानी जो हो गई थी। वैसे तुम दोनों को अचानक उसकी याद कहाँ से आ गई? अंदर आ जाओ, बैठकर बात करेंगे, ठीक है? जब ये तुम्हें हॉस्पिटल से ले गया था तो हमें बहुत कॉल आए, हम तो घबरा गए थे। ऊपर वाले का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। इसने 3 साल तक शक्ल नहीं दिखाई, पर तुम्हारे साथ 2 हफ्ते रहा। मेरी एक बात मानोगी बेटा, इसे कहीं जाने मत देना, ठीक है? जैसे कि मैं रोक लूंगी। क्या मतलब? वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है। उसका दिल करेगा तो ही वो रहेगा, मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी। यार तुम लोग तो मुझे भूल ही गए थे। हाय गर्ल्स। और कंग्रेचुलेशन। आजा यार। कैसा है? इंटरव्यू में ले आया था। कैसा है? अब नो दुश्मनी। लिली इससे मिल। पहले तो सबसे बड़ा हो जाता था। बड़ी बड़ी बात कर रहा था, आखिर बकरा बनी गया ना। देखना भाभी का गुलाम बनेगा ये।